राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। तो बहुत दिनों के बाद फाइनली आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आज है 25 फरवरी और कल है शिवरात्रि। और शिवरात्रि पर हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आप डेली रूटीन वाला ब्लॉग नहीं डाल रहे हो। तो रूटीन वाला डेली वाला तो नहीं है, ये हरिद्वार स्पेशल कांवड़ ब्लॉग है। तो महाशिवरात्रि है कल। तो हम लोग जाएंगे अभी रात में निकलेंगे 11 बजे समथिंग। तो टाइम तो हो ही गया है, थोड़ा सा रेस्ट करना है मुझे भी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। और हम गाड़ी से ही जा रहे हैं कांवड़ लेने के लिए। और ये देखिए रखा है झंडा और सारा सामान पैक हो गया है। बाबू को भी आराम करा दिया क्योंकि रात में फिर थोड़ा डिस्टर्ब होगा ना, गाड़ी से जाएंगे। तो लाडली लाल जो भी साथ जा रहे हैं, मम्मी डैडी मैं और दोनों बाबू। तो बाकी का ब्लॉग मैं आपके साथ आगे कंटिन्यू करती रहूँगी। थोड़ा सा मैंने सोचा स्टार्ट कर देते हैं ब्लॉग, क्योंकि फिर मैं भी आराम करने चाहूँगी। क्योंकि रात में हमें सोना बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी 11 बजे हम निकलेंगे तो रात को हम 1-2 बजे पहुँच जाएंगे, 2-2:30 बजे जितना भी होगा। क्योंकि थोड़ा सा स्लो ही चलाना पड़ेगा और इतना ज़्यादा, क्योंकि ट्रैफिक मिलने वाला है पक्का, क्योंकि कांवड़िया इतना जा रहे हैं इस वजह से। और उधर से भी फिर हमें धीरे धीरे ही गाड़ी लानी है, क्योंकि कांवड़ होगी साथ में। अब देखते हैं गाड़ी पे कांवड़ बनेगी या जैसे ही बनेगी वो तभी देखेंगे, तभी डिसाइड करेंगे। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए, तब निकलेंगे, तब ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। तो अभी हो रहे हैं 10:30 और हम लोग हो गए हैं रेडी। ड्राइवर भैया भी आ गए हैं। तो मम्मी बस बना रही है चाय, क्योंकि रात में ट्रैवल करना मतलब जगना, और जगने के लिए चाय बहुत ज़रूरी होती है। तो बस चाय बनाएंगे फिर हम निकल जाएंगे। बाबू को आराम करा ही दिया था तो उनको ऐसे ही स्टैंड में ही लेकर जाएंगे। तो बस चलिए फटाफट से निकलते हैं हरिद्वार के लिए। आप सबको भी दर्शन कराते हैं गंगा मैया के, हरिद्वार के। तो चलिए हम हो गए रेडी। और अभी तो मैं ऐसे लोवर पहन के जा रही हूँ। बाकी गंगा जी में डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ में तो नहीं जा पाए, लेकिन कोई नहीं, गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे। चलो तो जल्दी से चलते हैं। हाँ तो यहाँ पे डैडी वगैरह सब लोग चाय पी रहे हैं। ड्राइवर भैया आ गए थे तो उनको भी चाय बना दी थी। फिर उसके बाद में हम निकलेंगे फटाफट से। मम्मी अपना थोड़ा सामान रख रही हैं और हमारे बाबू भी शयन कर रहे हैं। मैं अपना तिलक कराऊंगी फिर वापस शयन कराऊंगी। तो क्योंकि कांवड़ मैंने बोली हुई थी, इसलिए मैं लाडली जी से ही तिलक करा रही हूँ। तो लाडो रानी को मैंने उठाया है, फिर उसके बाद में शयन करा देंगे बोल के उठाया है, प्रार्थना करके कि तिलक कर दीजिए। फिर तिलक करके ये देखिए हमने लाडो रानी से ही तिलक करा लिया है। तो अब मैं वापस से आराम करा दूंगी बाबू को और फिर बस हम रेडी तो हो ही चुके हैं, अब निकलेंगे। दोनों बाबू को मैं आराम करा देती हूँ। अब हम निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए और 11:15 हो गया है। तो फाइनली निकल रहे हैं और हमारे दोनों बाबू को मैंने शयन करा दिया है। अब मैं उठाऊंगी हरिद्वार पहुंचने के बाद, क्योंकि अभी आराम करेंगे और हमें भी 3 घंटे लगेंगे। तो 2-2:30 बजे या 2 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। पहले जाएंगे ताऊ जी, मतलब भैया के रूम पे। ताऊ जी के लड़के हैं, उनके रूम पे जाएंगे। वहाँ पे कामर है मेरी, वहाँ से कामर उठानी है और फिर जल भरना है, नहाएंगे और फिर उसके बाद में हम कांवड़ लेके आएंगे। बाकी मैं आपको आगे, बाकी तो मैं आपको दिखाऊंगी, मैं सब कुछ बता ही दे रही हूँ। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी में, फटाफट से बैठते हैं और निकलते हैं हरिद्वार के लिए।
पार्क करी है। अब हम जाएंगे, पहले कांवड़ देखेंगे। इसमें जो तो ले चलो ना, नहीं रख दो कन्नू के कपड़े। हम पहुंच गए थे हरिद्वार। हर की पौड़ी पे हम जाएंगे अभी। पहले इससे पहले हम कांवड़ हमें लेनी है, तो हम आ गए थे सीधा मार्केट में। और हमें छोटी कांवड़ चाहिए थी, तो थोड़ा ढूंढना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही हम गए ना, तो हमें एक ही गली में मिल गई। मतलब इतना ज़्यादा हमें इधर उधर नहीं देखना पड़ा। और यहाँ पे काफ़ी सारी कांवड़ थी और हमें चाहिए थे छोटी कांवड़, जो कि गाड़ी में हम लेके जा सकें। तो यहाँ पे फाइनली हमें छोटी कांवड़ मिल गई थी। फिर उसके बाद में हमने कांवड़ ली और फिर सीधा हम आ गए थे हर की पौड़ी पर। टाइम हो रहा था 3:30। तो सबसे पहले गंगा मैया का आचमन किया और मुझे मग मिल गया था, तो मैंने बोल लिया। गंगा जल इतना ज़्यादा ठंडा था ना, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे मैं गई गंगा में डुबकी लगाने के लिए। डुबकी तो लगा नहीं पाती क्योंकि ऊपर ही ऊपर रहते हैं, अंदर नहीं जा पाते ज़्यादा। और जैसे मैंने 3 मग डाले ना, मैंने कंटिन्यू 3 मग डाल दिए और मेरी जो है सांस बिल्कुल अटक गई थी। तो खड़ा होकर मैंने थोड़ी देर सांस ली। इतना ठंडा जल था ना, बहुत ज़्यादा ठंडा जल था। लेकिन एक बार शुरू में लगता है मैंने गलती करी कि 3 मग एक साथ डाल दिए। एक मुझे धीरे धीरे करके डालना चाहिए था, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर थोड़ा गर्म तो होता है। फिर उसके बाद में इतना ठंडा जल था, तो इस वजह से तो मैं धीरे धीरे काफ़ी टाइम मैंने लगाया। 10 मिनट में अच्छे से स्नान करी। फिर उसके बाद में डुबकी लगाने की मैंने कोशिश की थी, लेकिन सही से लग नहीं पाती डुबकी, इसलिए मैं मग से ही स्नान कर ली थी। तो एक डुबकी लगाई। फिर उसके बाद में गंगा माता को प्रणाम किया और जो भी हमसे गलती अपराध जाने अनजाने में हो गई हो, उसकी क्षमा माफ़ी मांगी। फिर उसके बाद में अब मैं जाऊंगी, सबसे पहले तैयार होंगी, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे और मुझे दोनों बाबू को भी स्नान कराना है। तो मैं फटाफट से अपने कपड़े चेंज करने के बाद में आ गई थी दोनों बाबू को स्नान कराने के लिए। ज़्यादा अंदर में नहीं गई क्योंकि दोनों बाबू को मैं ही स्नान करा रही थी, इसलिए दोनों बाबू को साथ में स्नान करा दिया था। और 2-3 डुबकी लगाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा था जल, बहुत ही ठंडा था। स्नान कराने के बाद में दोनों बाबू को रेडी कर दिया था। फिर उसके बाद में एक माता जी थी, वो बोल रही थी तिलक लगवा लो। तो हमने फिर फाइनली मैंने भी तिलक लगवा लिया। वैसे भी ज़्यादा लगवाती नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बोल रही थी, इसलिए फिर मैंने तिलक भी लगवाया। और हमारे बाबू एकदम रेडी हैं, मैंने लिया हुआ है। तो अब सब काम अच्छे से हो गया है। तो अब बारी है कांवड़ संकल्प की। तो उसके लिए पंडित जी चाहिए होते हैं, तो हमने वहाँ पे काफ़ी सारे पंडित जी होते हैं, तो पंडित जी को बुला लिया था। और कांवड़ क्योंकि मेरी बोली हुई थी, तो इसलिए मैं ही कांवड़ संकल्प कर रही थी। तो पंडित जी जो भी अपना थोड़ी विधि विधान मंत्र से संकल्प करा रहे हैं, फिर हम निकलेंगे कांवड़ लेके। फाइनली अपने गांव जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में ही कांवड़ चढ़ती है। तो गांव जाएंगे, फिर गांव से घर जाएंगे। तो पहले हम जाएंगे गांव, हरिद्वार से सीधा। तो कांवड़ संकल्प हो गया है। फिर पंडित जी ने बोला अब आप कांवड़ उठा सकते हैं। तो ये हमारी प्यारी सी छोटी सी कांवड़ है, बहुत ही सुंदर सी कांवड़ है। जो खड़ी कांवड़ होती है ना, वो पार्वती माता की होती है। जो बैठी कांवड़ होती है वो शिव जी की, भोलेनाथ जी की होती है। तो कांवड़ लेके हम निकल गए थे लगभग 4:30 बजे और सीधा हम पहुंच गए हैं गाँव। ये देखिए रोशनी हो गई है, सुबह हो गया, एकदम उजाला हो रखा है। लेकिन आज का मौसम ना बहुत ठंडा है, सूर्य भी नहीं नज़र आ रहे हैं। बहुत ही मतलब ठंड थी। अचानक से शिवरात्रि के दिन बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया था और कहीं कहीं पे बारिश भी हुई है हल्की हल्की। तो हम पहुंच गए थे गांव में और गांव का जो मंदिर है वहाँ पे कांवड़ चढ़ती है। तो सारा सामान हम लेकर ही गए थे घर से, फल फ्रूट जो भी सारी चीज़ें थी वो सारी लेकर गए थे। तो मैंने प्लेट में लगा ली थी। फिर उसके बाद में मंदिर में गए, अंदर का वीडियो मैंने शूट नहीं किया है। कांवड़ चढ़ा दी, जल चढ़ा दी, फिर बाहर आ गए और फाइनली हमारी कांवड़ चढ़ गई है। अब हम निकलेंगे घर के लिए। तो मैंने पहले कांवड़
गाड़ी पे रख दी थी, क्योंकि पहली बार गाड़ी से लेकर आए तो फिर मैंने गाड़ी पे रख दी थी कांवर। और अब कांवर को हम रख सकते हैं कहीं भी, तो हम गाड़ी के अंदर ही रख के ले जाएंगे घर पे। तो अब हम निकलेंगे घर के लिए। उससे पहले हम जाएंगे गांव वाले घर में। मैं लगभग 4-5 साल बाद आई हूँ गांव में, बहुत टाइम के बाद। और ये देखिए हमारे बाबू, सुंदर लग रहे हैं। वो हम आ गए हैं गांव वाले घर पे और मैंने दोनों बाबू को बैठा दिया है। कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो ये है गांव वाला घर जहाँ पे ताऊ जी ताई जी रहते हैं। बाकी सब तो कोई नहीं रहता, क्योंकि सारे भैया वगैरह हरिद्वार ही रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। ये मैं बैठी, डैडी मम्मी और ड्राइवर भैया, इधर ताई जी खड़ी हुई थी। तो आज का देखिए मौसम, अभी तक सूर्य बिल्कुल नहीं नज़र आए, बहुत ठंडा है। तो हम गांव में थोड़ी देर 10-15 मिनट ही रुके, फिर उसके बाद निकल गए थे हम घर के लिए। और ये देखिए गांव की हरियाली कितनी प्यारी लगते हैं ना। ये सरसों के खेत बहुत ही सुंदर लगते हैं। ज़्यादातर पंजाब में देखने को मिलते हैं, लेकिन गांव में भी अगर आप जाओ तो इस टाइम पे सरसों के खेत देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से निकल के हम आ गए थे घर पे डायरेक्ट। और घर पे आके सबसे पहले मैंने कांवर की पूजा करी, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि कांवर चढ़ाने के बाद जब घर पे जाते हैं तो कांवर की पूजा करते हैं। तो उसी तरह से जैसे मम्मी ने बताया था, मैं उसी तरह से कर रही थी। आटा और गुड़ लिया और फिर उसके बाद में पूजा करी कांवर की। फिर उसके बाद में कावड़ को हम छू सकते हैं पूजा करने के बाद में, उससे पहले हम नहीं छू सकते हैं। तो इस तरह से पूजा हो गई थी कावड़ की। फिर मैंने क्षमा मांगी, जो भी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। और उसके बाद में जो जल था वो मैं चली गई थी छत पे अर्पण करने के लिए। क्यों जो अग्यारी की थी ना, उसको इस तरह से पौधे में करके फिर जल अर्पण किया। और फाइनली सब काम हो गया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा फल मैं कट कर लेती हूँ। व्रत भी था तो कुछ खाया भी नहीं था ना सुबह से, तो इसलिए फिर मैंने फल कट किए। और सबसे पहले तो भोग लगाएंगे, फिर उसके बाद में प्रसादी पाएंगे, क्योंकि शिवरात्रि का व्रत है। और वैसे भी आजकल मैं ऐसा कुछ खा नहीं रही हूँ, जैसे हलवा हो गया, ये सारी चीज़ें, ऑयल वगैरह और घी वगैरह नहीं ले रही हूँ। तो इसलिए मैं फ्रूट्स ही खाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने कट किया और भोग लगाया। और रात भर के जगे हुए थे ना, तो आंखों में इतनी नींद थी, आपको मेरी शक्ल देख के समझ आ रहा होगा कितनी थकान दिख रही है। मतलब आंखें बिल्कुल ऐसे झप रही थी, बंद हो रही थी। तो मैंने फटाफट से भोग लगाया। फिर उसके बाद में मैं अब फाइनली खा रही हूँ थोड़ा सेब खाऊंगी। फिर उसके बाद में थोड़ा आराम कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हम लोग थक गए, मम्मी डैडी मैं तीनों ही थक गए हैं। तो बिल्कुल भी बैठना मुश्किल हो रहा था, ऐसे आंखों में नींद भरी हुई थी ना। क्योंकि 1 सेकंड 5 मिनट के लिए भी अगर कोई सो जाए ना, तो थोड़ा सा मिलता है आराम। आधा घंटा भी अगर सो जाए, हमें बिल्कुल मतलब सोना ही नहीं मिला है रात में। क्योंकि फिर नहाए, गंगा जल, हरिद्वार गए, गंगा जी में डुबकी लगाई, फिर कांवड़ ली। तो फिर हम कांवड़ भी थी, इसलिए हम नहीं सो सकते थे, तो इसलिए बिल्कुल नहीं सोना हुआ। तो मैंने फल खा लिए थे। और अब मैं थोड़ा सा कांवड़ का जो सामान था वो निकाल के रख रही हूँ। पूजा करने के बाद में कांवड़ को छू सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी सामान कांवड़ में लगाया हुआ था, क्योंकि माता पार्वती जी की कांवड़ होती है जो खड़ी वाली होती है, तो उसमें थोड़ा श्रृंगार का सामान, ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। तो वही मैं हटा कर रख रही हूँ अभी। ये सारा सामान है जो कांवर का था, तो ये अभी मैं रख रही हूँ। फिर बाद में शाम को देखेंगे क्या क्या सामान था। तो अभी मैं रख देती हूँ। तो फाइनली हमारी कांवर घर आ गई और मैंने सामान भी खोल दिया है, हटा दिया है। और अभी बहुत ज़्यादा मतलब इतना थकान हो रखी, इतनी ज़्यादा नींद आँखों में है। और अभी टाइम हो रहा है पौन, मतलब 1 बजने वाला है। तो मैं सबसे पहले ना थोड़ा सा आराम करूँगी,
डैडी और मम्मी तो कर रहे हैं, तो मैंने दोनों बाबू को भी आराम करा दिया। अभी शयन कराया थोड़ा, क्योंकि वो भी थक ही गए। शयन कराया था मैंने, लेकिन फिर भी थक तो जाते हैं और ट्रैवल में थक जाते हैं। तो मैं जा रही हूँ, बहुत ही थक गई हूँ। मैं जा रही हूँ सोने के लिए, थोड़ा सा सोने नहीं, थोड़ा रेस्ट करने के लिए। व्रत है तो रेस्ट करती हूँ कुछ। और कांवड़ बहुत अच्छे से आई, बहुत अच्छे से। और छोटी सी कांवड़ थी हमारी, क्यूट सी। सब रेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हो गया ना, अभी कुछ करने की हिम्मत नहीं। तो मैं आराम करती हूँ, मिलते हैं।